अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हो, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। जी, आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप मोरक्को में अगर किसी लड़की से शादी करते हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। ब्राज़ील का जो है ना, आपको सिटीज़नशिप मिल जाता है अगर आपकी वाइफ अगर मोरक्कन है तो उस पर आज हम बात करेंगे। और मैं आपको जो है ना एक छोटे से इस वीडियो में अच्छी तरह आपको समझाऊँगा कि किस तरह होता है ये तरीक़ेकार, और किस तरह आप भी अगर यहाँ पे मोरक्को में अगर किसी भी लड़की से शादी करते हैं और आपकी वाइफ मोरक्कन है या पहले आपने शादी कर ली, तो आप किस तरह जो है ना ये सिटीज़नशिप ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि जो इसका पासपोर्ट है ना ब्राज़ील का, ये तकरीबन रैंकिंग में 11वें नंबर पे आता है वर्ल्ड में, 10 से 11वें नंबर पे। और इसमें तकरीबन 160 कंट्रीज़ जो हैं वो आपको वीज़ा फ्री अराइवल देते हैं, जिसमें यूरोप के सारे कंट्रीज़ हैं जो आप अगर मसलन बात करें इसका, इटली का, स्पेन का, हंगरी हो गया, जो भी कंट्रीज़ है ना इसमें आपके यूरोप में, सारे कंट्रीज़ में आप विदाउट वीज़ा ट्रेवल कर सकते हैं। ई वीज़ा भी नहीं, वीज़ा अराइवल भी नहीं, बग़ैर किसी वीज़ा के आप चले जाओ, पासपोर्ट लेके आप चले जाओ तो वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती है। जापान जा सकते हैं आप बग़ैर वीज़ा के, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं बग़ैर वीज़ा के। तो इस तरह का एक ज़बरदस्त जो है ना उनका पासपोर्ट का वैल्यू है। कंट्री तो खैर वो इस तरह, जिससे ये मैं अभी मोरक्को में हूँ, तो इसी तरह का कंट्री है। मज़ीद आप जब यूट्यूब पे देखेंगे तो कंट्री के जो हालात हैं ना वो इसी तरह है जिस तरह ये मोरक्को के हालात है ना। इससे भी कहीं जगह पे जो आपको दिखेगा कि वो जो है ना कमज़ोर कंट्री है, लेकिन जो पासपोर्ट है ना उनका वो बड़ा एक जो है ना पावरफुल पासपोर्ट है। ये जो कंट्री है, इसका जो करेंसी है ना वो उनका रियाल चलता है उधर, रियाल करके उनका नाम है। सऊदी वाला रियाल नहीं है, उनका मुख्तलिफ है, थोड़ा रियल करके इस तरह का नाम है, लेकिन उसको ज़्यादातर लोग रियाल बोलते हैं। उसका करेंसी इस तरह का है, एक रियाल उनका हमारे पास पाकिस्तान में 50 रुपये बनते हैं। और कामकाज किस तरह का है उस पर आज हम बात नहीं करने वाले। आज तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि आपको किस तरह जो है ना वो आपको पासपोर्ट मिल सकता है अगर आपकी वाइफ मोरक्कन है। अगर नहीं भी है तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन फिर आपके लिए जो है ना वीज़ा लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ब्राज़ील का। लेकिन अगर आप इधर शादीशुदा है मोरक्को में तो कोई भी मसला आपको नहीं रहता, वीज़ा वगैरह के मसले नहीं रहते आपको। क्योंकि दोस्तों, जो मोरक्कन नेशनल है ना ये लोग, इनको एक तो तुर्की में भी बहुत सारे कंट्रीज़ इनको भी फ्री वीज़ा अराइवल देते हैं, यानी बगैर किसी वीज़ा के ये बहुत सारे कंट्रीज़ में जा सकते हैं, जिसमें तुर्की भी है। और उसमें मज़े की बात यह है कि ब्राज़ील भी उन मुल्कों में शामिल है। तो होता यह है कि जब ब्राज़ील में अगर कोई भी किसी भी कंट्री से आप जाते हैं और अगर आपके बेबी का जो बर्थ जो है ना वो अगर ब्राज़ील में हो जाता है, तो उसके बिना पे उस बेबी को तो उसी वक्त जो है ना वो नेशनलिटी मिल जाता है ब्राज़ील का, और उसके बिना पे उसके माँ बाप को जो है ना वो PR मिल जाता है। उसी वक्त बेबी बर्थ होता है ना, उसी वक्त उसको PR भी मिल जाता है, जिसको अरबी में इकामा दायमन बोलते हैं। ये हमेशा के लिए वो आपको PR मिलता है, हमेशा के लिए उसका एक कार्ड होता है, रेजिडेंस कार्ड, वो मिलता है। और अगर 1 साल आप उधर रहते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट लेने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो इस तरह करते हैं कि शादी कर लेते हैं मोरक्को में। और अभी ये मैं किस्सा आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक भाई है हमारा दोस्त UK में, उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस बात के लिए कि मैं इस चैनल पे आपके साथ ये चीज़ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी बेचारे बहुत ही सीरियस होते हैं शादी करने के लिए मोरक्को में। फिर वो ढूंढते फिरते हैं कि भाई अगर हमने शादी कर ली तो हमको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जब बहुत सारे दोस्त जो है ना फाइनल तक भी पहुंच जाते हैं शादी के, लेकिन वो फिर दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और जो है ना अपना शादी कैंसिल करते हैं या कुछ। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, कोशिश करें अपना शादी आपका इधर कर लें। आपको जो है ना इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं मोरक्को में शादी करने के लिए। आप ख़ुद भी यहाँ पे आके बिज़नेस कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। मोरक्को का भी आपको TRC PR वगैरह ये सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हमको इस तरह का कोई पासपोर्ट हो जिसमें हम यूरोप के पूरे कंट्रीज़ में जा सकें, और जापान अगर जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, इस तरह के बड़ी कंट्रीज़ पे आप जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है ना ऑप्शन बहुत ही अच्छा रहता है। तो अच्छा जी, होता इस तरह का है कि आपकी वाइफ जब प्रेग्नेंट होती है और आपका जब बेबी आने में तकरीबन 6 महीने बाकी रहते हैं या 5 महीने बाकी रहते हैं, तो आपको वीज़ा हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं मिलता।
लेकिन इस तरह होता है कि जो है ना आपकी वाइफ जो है ना वो फिर चली जाती है ब्राज़ील, बगैर वीज़ा उनको जो है ना एंट्री मिल जाता है। तो कोई ना अपना सहेली लेके तो वो चली जाती है ब्राज़ील में। वहाँ पे आपको तकरीबन जितने दिन के लिए जो है ना आप बोलते हैं कि हम टूर वीज़ा पे जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये इतना दिखाना पड़ता है आने और जाने का टिकट्स, जो तकरीबन यहाँ के 8,000 दरहम से 10,000 दरहम तक एक बंदे का मिलता है, आने का और जाने का। यहाँ मोरक्को से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वीज़े मिलते हैं, आप पाकिस्तान में इंडिया में अगर आपको वीज़ा मिलता है ना, आप चाहे आपकी शादी भले मोरक्कन वाइफ ना हो, पाकिस्तानी वाइफ हो, फिर भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने जैसे बताया कि आपके वीज़े का मसला होता है। तो अगर आपकी वाइफ मोरक्कन है तो फिर तो वीज़ा नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपको आने जाने के टिकट्स लेनी होती हैं और 10 या 15 दिन के लिए, जितने दिन के लिए आप जो टिकट्स बनवाते हैं उस हिसाब से आपको होटल बुकिंग करनी पड़ती है वहाँ पे। जब आपकी वाइफ वहाँ पे पहुँच जाती है तो ब्राज़ील की अच्छी बात यह है कि वहाँ पे मेडिकल बिल्कुल फ्री है, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, जब तक आपके बेबी का बर्थ हो जाता है ना तभी तक जो है ना बिल्कुल फ्री है और बड़ा ही ज़बरदस्त। जैसे हमारे पास सबसे अच्छा प्राइवेट होता है ना, सबसे अच्छा महंगा प्राइवेट, उनका सरकारी हॉस्पिटल्स का सर्विस यानी उसी लेवल के होते हैं। तो पूरा वो लोग ख्याल करते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कुछ तकरीबन 3 से 4 यूट्यूबर हैं पाकिस्तानी वहाँ पे, आप ख़ुद भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने उनको मैसेज वगैरह भेजे हैं मालूमात लेने के लिए, लेकिन माजरत से उन लोगों ने जो है ना, अफसोस से कहना पड़ता है कि हर किसी ने मुझे बोला कि हम $50 लेंगे तभी आपको हम रिप्लाई करेंगे। तो उनको मैं यही मैसेज दूंगा इस वीडियो में कि अगर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं तो यार इस तरह तो ना करें, कम से कम आप थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन दे दें। हाँ, यानी आपके भी खर्चे होते हैं, आप मांग सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ऑप्शन भी तो रखें ना। अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, अगर कोई देना चाहता है तो भले आपको दे दे, मसला नहीं है, लेकिन आप उनको कम से कम 2 ऑप्शन दें। उनको ये बोलें कि भाई आप अगर चाहें तो पे कर सकते हैं, ना चाहें तो भी आप उनको कम से कम रिप्लाई दिया करें। तो वहाँ से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने जो ऑडियंस है उसको फ्री में ये इन्फॉर्मेशन दे दूं। और इसके लिए जो आपको कुछ और भी जाना होगा तो आप इनबॉक्स में, आप दोस्तों को पता है मैं इंस्टाग्राम से हर किसी से बात करता हूँ, जितना भी मेरे पास मालूमात होता है तो मैं देता रहता हूँ। अच्छा जी, वीडियो कंटिन्यू करते हैं कि जब आपकी वाइफ वहाँ पे पहुँच जाती है, 1 हफ़्ते का तकरीबन या 20 दिन का आपने होटल बुकिंग कर लिए, तो जाहिर सी बात है आपकी वाइफ जाएगी तो अपने साथ कोई अपनी सहेली या फैमिली मेम्बर या अपनी माँ साथ में लेके जाएगी, क्योंकि अकेली तो बेचारी वो नहीं जा पाएगी वहाँ पे इस तरह। तो उसके जो है ना वो तकरीबन, या कोई आप ऐसा फैमिली देख लें वहाँ पे, मोरक्को में बहुत सारे फैमिलीज़ हैं वहाँ पे, पाकिस्तानी बहुत सारे फैमिलीज़ हैं वहाँ पे, जो तो आपका कोई ना कोई वास्ता निकल जाता है। अगर ना भी निकलता है तो आपको तकरीबन 20 दिन के अंदर वहाँ पे, जितने दिन के लिए आपने होटल बुकिंग किया है, उसी 20 दिन के अंदर आपको जो है ना कोई भी घर आपको रेंट पे लेना पड़ता है, जो मिल जाता है। वहाँ पे कोई एक FSC के नाम से कोई पेपर होता है, शायद मैं अगर गलत ना हूँ तो वो उधर बनवानी पड़ती है, वो बन जाता है। उसके बाद में आप जो है ना कि कहीं भी जाके घर रेंट पे ले सकते हैं। वो तकरीबन वहाँ पे 1500 से 2000 रियाल्स उनके ब्राज़ीली, तो आप खुद हिसाब कर लें, क्योंकि उनका एक जो रियाल जो है ना पाकिस्तान का 50 रुपया बनता है। तो इस तरह करके आपको उनको जो है ना वो घर भी मिल जाता है रेंट पे। तो जब पीछे 4 महीने बचते हैं बेबी को होने को, जब बेबी हो जाती है तो वो हॉस्पिटल में जब होते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट सारे बेबी के मिल जाते हैं, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होता है। तो उसी बर्थ सर्टिफिकेट के बिना पे वो जाके बेबी के लिए जो है ना वो सिटीजनशिप जो है ना अप्लाई करते हैं। तो वो तकरीबन 1 महीने के अंदर उनको पासपोर्ट पूरा मिल जाता है, क्योंकि वो ऑनलाइन होता है। आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर इस तरह करके 25 दिन से 1 महीने तक उसका पासपोर्ट जो है ना बन के आ जाता है। और फिर जाके उसकी माँ जो है, आपकी वाइफ, वो अप्लाई करती है अपने PR के लिए, तो PR भी उसको मिल जाता है। तकरीबन 20 से 25 दिन तक उसको PR भी मिल जाता है वहाँ पे। तो जी, जब आपका बेबी वहाँ पे पैदा हो गया और उसका नेशनलिटी जो है ना वो ब्राज़ीलियन है, तो फिर आपको वीज़ा आराम से यहाँ पे वो एक जो है ना इन्विटेशन भेजते हैं। उसके बिना पे आप जो है ना यहाँ सफारा, आप अगर मोरक्को में तो यहाँ पे भी इनका एम्बेसी है, पाकिस्तान में भी एम्बेसी है, जहाँ भी आप रहते हैं तो वहाँ जाके आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको भी फिर वीज़ा मिलता है। आप वहाँ पे जाके आप भी PR लेते हैं, तकरीबन 20 से 25 दिन में आपको भी PR मिल जाता है। अगर फिर आप वापस आना चाहें
अगर आपके पास बजट इतना नहीं है तो आप वापस आ सकते हैं बेबी के साथ, जिसको वहाँ का नेशनल होगा ब्राज़ीलियन, और आपके पास PR होंगे दोनों के पास, हस्बैंड वाइफ के पास। उसके बाद वहाँ पे अगर रहना चाहें तो आप 1 साल में जो है ना आपको मिल जाता है, आपका नेशनलिटी जो है ना आपको मिल जाती है। अगर आप वापस आ जाते हैं फिर 6 महीने 8 महीने जब भी आपका दिल करता है दोबारा आप वहाँ पे जाके, जब भी 1 साल वहाँ पे आप पूरा रहेंगे तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सिटीज़नशिप के लिए। तो जी आप फिर अप्लाई करते हैं सिटीज़नशिप के लिए, तकरीबन 6-8 महीने 1 साल तक जो है ना आपका सिटीज़नशिप आपको मिल जाता है, ब्राज़ील का पासपोर्ट। उसके बाद जी आपके सारे मसले हल हो गए। आपको अगर वहाँ पे पसंद आ गया ब्राज़ील तो वहाँ पे आप रह सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे काम और जॉब्स का थोड़ा जो है ना थोड़ा मुश्किल है, जल्दी इतने नहीं मिलते, लेकिन आप अपना बिज़नेस वहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो आप जो है ना अपने पासपोर्ट लेके आप किसी भी दुनिया के किसी भी बड़े कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं बगैर किसी वीज़ा के। लेकिन वो जो है ना आप वहाँ पे ये टूरिस्ट वीज़ा पे जा सकते हैं, काम के लिए नहीं जा सकते, टूरिस्ट वीज़ा पे आप जा सकते हैं। लेकिन अगर काम के लिए भी आप अप्लाई करेंगे तो ब्राज़ील का पासपोर्ट है, इतना ताकतवर पासपोर्ट है, तो आप वहाँ पे आपको मौके ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इसके लिए विज़िट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मौके बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बगैर वीज़ा के आप ट्रैवल कर सकते हैं। 6-6 महीने लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन लोग तो काम करते हैं। आपको पता है कानून पे कोई नहीं चलता। बहुत सारे पाकिस्तानीज़ वहाँ पे इस तरह जाते हैं, या दुनिया के बहुत सारे दूसरे भी लोग जो हैं बगैर वीज़ा के वहाँ पे जाके 6 महीने काम करते हैं, फिर आपको इन और आउट होना पड़ता है। आप वापस आते हैं फिर दोबारा चले जाते हैं। तो इस तरह करके आपको जो है ना इस बड़े कंट्रीज़ में भी आपको एंट्री मिल सकती है। सो अगर आप इसी चीज़ में और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे जो है ना मैसेज वगैरह कर सकते हैं, फिर मैं ज़्यादा मालूमात लेके और भी अच्छी तरह से आपको मैं समझा पाऊँगा। तो अपने भाई को अभी दें इजाज़त और वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि फ्री में अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी भाइयों की जो है ना वो हेल्प की जाए और जितना भी इंफॉर्मेशन है आप तक पहुँचाई जाए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।